Hello, welcome to Gates Solutions. देखो, एमपीएलएस मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। ठीक है। मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग यहीं पे आपकी इसका मतलब आ रहा है, राइट? हम्म। तो इसका मतलब, लेवल का मतलब क्या है? कोई लेवल लेके जाएगा। तो इसका दुनिया में रिक्वायरमेंट हुआ क्यों? सपोज फॉर एन एग्जांपल, आप ऐसा आईएसपी है। आप ये दोनों साइड कनेक्ट करके दोगे। ठीक है। इन हम्म। दोनों बंदे को अपना साइड कनेक्ट करके दोगे, वो आपसे सर्विस तो ले लिए। ठीक है। हम्म। बट उनका प्राइवेट आईपी, ये प्राइवेट आईपी हम्म। ओवर द इंटरनेट वो जा रहा है, राइट? हम्म। तो इसके लिए वो क्या करेंगे? आपसे रिचेबिलिटी लेंगे, देन खुद एक टनल बनाएंगे हम्म। जीआरईआईपी से। हाँ। बट इस केस में क्या होगा यार? उनको हर एक बार जाके फिर मतलब टनल बनानी पड़ेगी हर एक साइट के लिए। फिर उनका वहां पे विजिबिलिटी नहीं है, ऑल द टनल बना लिए, उनका आईपी कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है। ठीक है। एंड वन टू हम्म। वन उनको बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? एमपीएलएस, जो एमपीएलएस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, हम्म। जो एमपीएलएस सर्विस दे रहा है, तो हम उसको करेंगे कि भाई मेरा दोनों साइड कनेक्ट करना है। वो क्या करेगा? एक एमपीएलएस वीपीएन कनेक्ट करके दे देगा ऐसे। अच्छा। ठीक है। एक हम्म। एमपीएलएस वीपीएन कनेक्ट करके दे देगा। तो जैसे ही ये एमपीएलएस वीपीएन कनेक्ट करके दे देगा, मेरा प्राइवेट आईपी क्या है इसके अंदर जाएगा। गॉट इट? मेरा कोई मतलब नहीं यहाँ पे उसका रूट कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है, कितना पाथ होके जा रहा है। आई डोंट केयर। मेरा तो इसके लिए आई पब्लिक आईपी नहीं चाहिए क्या? एमपीएलएस सबकी प्राइवेट में चलता है, बट यहाँ पे तो पब्लिक के थ्रू जाएगा ना। उधर पब्लिक के थ्रू जाएगा, यस। बट ये एक्चुअली जो कनेक्ट होती है प्राइवेट आईपी कनेक्ट। हम्म। एमपीएलएस एक्चुअली क्या होती है? इंट्रानेट होती है ना। हम्म। दिस इज नॉट ए इंटरनेट, दिस इज ए इंट्रानेट। ये क्यों चाहिए ओके। एमपीएलएस? मुझे ऑफिस टू ऑफिस की कम्युनिकेशन के लिए। ऑफिस टू ऑफिस क्या है? जनरली आपकी प्राइवेट होती है ना, कोई सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन होगा, हाँ। कोई फाइल टू फाइल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है ना? हम्म। तो मैं सर्विस प्रोवाइडर के पास जाऊंगा, फिर उसका जो भी चार्जेस है वो आपसे लेगा। ठीक है। तो इसीलिए दुनिया में आया एमपीएलएस। एमपीएलएस आने से पहले मुझे एक चीज बताओ, थोड़ी बहुत आपको आइडिया होगा पैकेट फॉरवर्डिंग के बारे में। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एमपीएलएस, मैं बेसिकली इससे पूछ रहा हूँ आपको। जो पैकेट हम्म। फॉरवर्डिंग होती है, सपोज ये कार 1, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द एमपीएलएस, अगेन आई एम टेलिंग। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज सपोज R3। ठीक है। यहाँ पे एक आपकी नेटवर्क हो गया 1.1.1.1। ये आपकी पीसी है, पीसी का आईपी है 1.1.1.5। ठीक है ना? हम्म। यहाँ पे सपोज आपकी नेटवर्क है 192.1.12.0। ठीक है। /24। यहाँ पे .2, यहाँ पे .1। ठीक है। हम्म। अगेन यहाँ पे .2, यहाँ पे हम्म। .3, 192.1.23.0 /24, राइट? हम्म। यहाँ पे T.3.3.3 की नेटवर्क चल रहा है। एक पीसी कनेक्ट है T.3.3.5। क्लियर है? हम्म। मुझे अभी इसका पैकेट फॉरवर्डिंग 1.1.1.5 से लेके 3.3.35 कैसे जाएगा? राउटिंग टेबल कैसे दिखेगा? पहले नेक्स्ट अपॉन 192। कॉमन ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम R1। दिस इज समथिंग अबाउट द फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म। ठीक है। अब मुझे कैसे जाएगा? मतलब पहले तो हम देखेंगे राउटिंग टेबल कैसे जा रहा है। बताओ।
पहले 1.1.1.5 नहीं तो R1 पे नहीं, देखेंगे। R1 में राउटिंग टेबल कैसे दिखेगा? 100 IP रूट करूंगा तो कैसे दिखेगा? मान लो मैंने यहाँ पे EIGRP डाल दिया। हम्म कनेक्टेड नहीं दिखेगा आपको? पहले पहले आपको पहले कनेक्टेड दिखेगा, देन डी दिखेगा। डी का मतलब क्या होती है? यही चीज। EIGRP होती है ना। हम्म मैं यहाँ पे EIGRP चला लिया तो मुझे सी दिखेगा, डी दिखेगा। सी का मतलब क्या है? कनेक्टेड होती है। तो डायरेक्ट आपका कनेक्टेड। कनेक्टेड कौन सा दिखेगा? वन, कनेक्ट नया। यही दिखेगा। ये हम्म दिखेगा। हम्म 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 R1 में राउटिंग टेबल ऐसे ही दिखता है ना। हम्म अब R2 में राउटिंग टेबल कैसे दिखेगा? सी कनेक्टेड दिखेगा 192.1.12.0। 192.1.12.0/24। 192.1.23. 192.1.23.0/24। इसके बाद ई आई टी भी दिखेगा 1.1.ei जी 1.0.0.0/8 via 192.1 192.1.12.1। 0 जीरो क्यों? नेक्स्ट 1 अप ना, विया का मतलब नेक्स्ट। नेक्स्ट अप ना। हाँ और एक 3 वाला नेटवर्क 3.0.0.0/8 via 191.23.3। डॉट थ्री। ठीक है। अब R3 में कैसे दिखेगा? कनेक्टेड आपको दिखेगा वन नाइन्टी टू 1 डॉट वन डॉट ट्वेंटी थ्री डॉट जीरो स्लैश ट्वेंटी फोर connected 3 networks डी में P आपको आएगा वन नाइन्टी 1 and टू वन डॉट ट्वेल्व डॉट जीरो 0 via स्लैश ट्वेंटी फोर विया वन नाइन्टी टू 192 डॉट वन डॉट ट्वेंटी थ्री डॉट टू वन डॉट जीरो डॉट जीरो स्लैश एट विया। राइट। हम्म सही लिखा मैंने? हम्म एग्जैक्टली राउटिंग टेबल ऐसे दिखेगा। तो जैसे हम्म पैकेट फॉरवर्ड होती है, फॉर एन एग्जांपल लेट्स डिस्कस अबाउट सोर्स 1.1.1.5 डेस्टिनेशन 3.3.3.3 कैसे पैकेट जाएगा, पूरा डीप लेवल में डिस्कस करेंगे। अभी डीप नहीं मतलब बेसिक लेवल में डिस्कस करेंगे कैसे पैकेट जाएगा। जब लेबलिंग किया आएगा तब डीप डिस्कशन होगा। यहाँ पे बस मैं बेसिक राउटिंग स्विचिंग CCNA CCNP का एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। अब देखो, ये 1.1.1.5 क्या है? एक पीसी है ना। एक पीसी है। ठीक है। फास्ट पीसी क्या चेक करता है? जब आप यहां से 3.3.3.5 इनिशिएट करते हो पिंग, व्हाट पीसी डज? ये राउटिंग टेबल चेक करेगा। नहीं, पीसी कैसे ना ना डायरेक्ट पीसी राउटिंग? राउटिंग टेबल पीसी नेक्स्ट हॉप चेक करेगा ना पहले। पीसी चेक करेगा आपका डेस्टिनेशन एड्रेस। हम्म सपोज दिस इज PC1, राइट? हम्म आप पिंग कर रहे हो PC2 को। 3.3.3.5। तो डेस्टिनेशन कौन हुआ PC1 के लिए? 3 3.3.3। मैं एक साइड की बोल रहा हूं तो दूसरा साइड आप अपने आप समझ जाना, ठीक है ना। जैसे PC1 अपने डेस्टिनेशन को ढूंढेगा। ये कैसे ढूंढेगा? डेस्टिनेशन डायरेक्ट थोड़ी चला जाएगा, उसके लिए वो क्या चेक करेगा? वेरी फास्ट थिंग, व्हाट इज द डिफॉल्ट गेटवे। ये फाइंड करेगा ना। डिफॉल्ट गेटवे रिचेबिलिटी है या नहीं है। डिफॉल्ट गेटवे कहाँ कॉन्फ़िगर होगा? पीसी के अंदर कॉन्फ़िगर होगा। पीसी के अंदर हाँ। तो डिफॉल्ट गेटवे अगर कॉन्फ़िगर्ड होगा तो ये डिफॉल्ट गेटवे किसका होगा?
PC1 का R2 R1 का ये R1 होगा का ना, R1, हाँ R1 का होगा। डिफॉल्ट गेटवे तो यही होती है। तो अभी हम्म। पैकेट कहाँ पे पहुंच गया? R1 पे। R1 की इंटरफेस 1 पे पहुंच गया अब पैकेट। हम्म। ठीक है, अभी R1 क्या चेक करेगा? R1 उसका राउटिंग टेबल चेक करेगा और डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन देख के डेस्टिनेशन चेक करेगा। R1 चेक द डेस्टिनेशन एड्रेस। हम्म। R1 अपना जैसे डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करेगा, तो वो क्या ढूंढेगा? अपना वो राउटिंग टेबल में कोई नेटवर्क है कि पे नहीं, जाने थ्री के डॉट। लिए कोई नेक्स्ट ऑफ है क्या? हम्म। मैं यहाँ पे चेक करेंगे अभी। R1 को पहुंचना है 3.3.3.5। वो क्या चेक करेगा? अपना राउटिंग टेबल, इस डेस्टिनेशन के लिए किसके थ्रू जाना है। हम्म। गॉट इट? हाँ। अब जैसे R1 क्या करेगा यहाँ पे? चेक द वो चेक। डेस्टिनेशन एड्रेस, राइट? हम्म। फाइंड द डिफॉल्ट गेटवे, सॉरी, फाइंड द नेक्स्ट नेक्स्ट स्टॉप। स्टॉप फ्रॉम द राउटिंग हम्म। टेबल, हाउ टू हम्म। रीच द डेस्टिनेशन। तो देन अभी वो R1 अपना क्या करेगा? देन R1 अपना मैक डालेगा, ऐसे पे कर जाता है। R2 मैक सोर्स 1.1.1.5 डेस्टिनेशन। ठीक है, अब जैसे पैकेट ऐसा आएगा ना, जैसे पैकेट आएगा अभी R2 के पास, अभी R2 क्या करेगा? L2 रीराइट करेगा। L3 के साथ कोई छिड़कानी नहीं। ये लोग अभी क्या करेंगे? L2 रीराइट करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ L2 रीराइट? जैसे पैकेट R2 के पास आएगा, ये अपना R2 अपना मैक डालेगा सोर्स में, फिर नेक्स्ट ऑफ R3 मैक डालेगा, फिर एज यूजुअल आपकी जो L3 एड्रेस है सोर्स डेस्टिनेशन, नो छिड़कानी उसके साथ। जैसे R3 के पास पैकेट आएगा, अब क्या होगा? ये उसका राउटिंग टेबल चेक करेगा। बट इसके लिए तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। इसके लिए तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये यस। क्या करेगा? अपना मैक डालेगा सोर्स में L2 के लिए, हम्म। एंड डेस्टिनेशन किसका मैक डालेगा? PC3 का, PC2 का मैक डालेगा, राइट? हम्म। PC का मैक डालेगा। हम्म। देन सोर्स 1.1.5 एंड 3.3, रजिस्ट्रेशन। वो पैकेट हम्म। पहुंच गया। ठीक है, हम्म। दिस स्विच इज नोन एज द प्रोसेस स्विचिंग। दिस स्विच इज नोन एज द स्विचिंग। प्रोसेस स्विचिंग। इस प्रोसेस स्विचिंग क्यों इसको मैं बोल रहा हूं? एवरी पैकेट, इसका चेक तो हो रहा है L3 लेवल में, चेक हो रहा है। एवरी पैकेट इज चेक्ड एट L3, बट अगेंस्ट द राउटिंग टेबल। ठीक है ना? यस। L3 के लिए वो राउटिंग टेबल चेक कर रहा है ना। बट once the next hop is found, it performs the L2 rewrite and sends the traffic to next hop। मतलब हर एक जगह में इसको L2 रीराइट वो कर रहा है। गॉट इट? यस। दिस इज नोन एज द प्रोसेस कोशिश। स्विचिंग। दिस इज द पार्ट ऑफ द फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म। नाउ कम टू द फास्ट स्विचिंग। ठीक है ना? फास्ट स्विचिंग। अभी आपको प्रोसेस स्विचिंग के बारे में आइडिया है। प्रोसेस स्विचिंग हर एक पाथ में आपको L2 रीराइट कर रहा है, फिर देख रहा है, तो क्वाइट स्लो। ठीक है, बट यहाँ पे फास्ट स्विचिंग में क्या हुआ? द फास्ट पैकेट, मैं लिख देता हूं पूरा इसको। जो फास्ट पैकेट है ना, इट्स
checked at L3 against द राउटिंग टेबल। जैसे उसका नेक्स्ट फाइंड हो जाएगा, वंस द it creates a L2 rewrite that is known as the root cache ऐसे for the destination network। ये क्या करेगा? इट rewrites the L2 header and forward the packet। जैसे सब्सिक्वेंट पैकेट आएगा, सब्सिक्वेंट मतलब नेक्स्ट पैकेट जैसे आएगा, वो क्या करेगा? रूट कैसे चेक करेगा? मतलब वहां पे पहले जो एग्जांपल दिया मैंने आपको, हर एक पैकेट में वो रीराइट हो रहा था। समझ रहे हो? हर एक पैकेट में, दैट इज नोन एज द प्रोसेस स्विचिंग। हर एक पैकेट के लिए वो प्रोसेस कर रहा था। जैसे आप पहला पैकेट डालोगे 1.1 से 3.3.5, वो प्रोसेस किया, फिर से वो वेनिश हो गया, फिर से दोबारा प्रोसेस हुआ। मतलब आप जैसा पैकेट करोगे फिर से वो L2 रीराइट किया, थर्ड पैकेट फिर से L2 रीराइट किया। मतलब हर एक पैकेट भेजने के लिए ही इज ट्राइंग टू सॉल्व इट्स ओन वे। मतलब हर एक बार वो प्रोसेस कर रहा है, वो प्रोसेस स्विचिंग था। बट हम फास्ट स्विचिंग में क्या करेंगे? जो फास्ट पैकेट होती है ना, उसके लिए एग्जैक्टली सेम प्रोसेस चलेगा। बट उसके बाद जो नेक्स्ट पैकेट के लिए, उसको हर एक बार सोर्स डेस्टिनेशन की में एक रीराइट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसके पास पड़ी हुई है, वो अपना कैसे से उठा के दे देगा। ओके। तो ये सीधा क्या करेगा? डायरेक्टली मेक R1 मेक R2, ये अपना रूट कैसे में पुट करके रखेगा। सो व्हेन द सेकंड पैकेट विल कम, मतलब इसको क्या होगा? राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस चेक करने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा? वो डायरेक्टली चेक करेगा। कैसे? रूट कैसे। दैट इज नोन एज द फास्ट स्विचिंग। क्यों नाम हुआ? प्रोसेस स्विचिंग तो थोड़ा सा बेहतर है ना। हाँ, एक्चुअली उसको बार बार आउटलाइन टेबल देखना पड़ता है, इधर हाँ, वो नहीं यहाँ पे तो वो है। ऑलरेडी रूट कैसे वो क्रिएट करके रख दिया। हम्म। गॉट इट? हम्म। क्लियर? हम्म। नाउ द लास्ट वन। लास्ट वन मीन्स मतलब राउटिंग स्विचिंग के लिए लास्ट वन। यस। ठीक है ना? हम्म। दिस इज एक्सप्रेस स्विचिंग। मुझे बताओ प्रोसेस स्विचिंग में क्या हो रहा था? हाँ, कोशिश स्विच में बार बार वो राउटिंग टेबल चेक कर रहा था, नेक्स्ट हब जा रहा था। नहीं, खाना राउटिंग अकॉर्डिंग टेबल तो चेक कर रहा था, मतलब L2 रीराइट के लिए वो मैक। बार बार अपना L2 रीराइट कर रहा था। यस, एल टू रीडायरेक्ट करूंगा। बट यहाँ पे L2 रीराइट के लिए ऑलरेडी रूट कैसे क्रिएट करके रखा था, राइट? फास्ट स्विचिंग में। सेकंड। यस, फास्ट स्विच की। बट नाउ we'll डिस्कस अबाउट द एक्सप्रेस। एक्सप्रेस स्विचिंग। नाम से ही सबको समझ में आ रहा है। फास्ट स्विचिंग अपना क्या किया? मतलब राउटिंग टेबल वो फर्स्ट टाइम इट चेक द राउटिंग टेबल। बट एक चीज बताओ, फास्ट स्विचिंग जैसे क्या किया, थोड़ा सा समझो यहाँ पे। फर्स्ट टाइम इट चेक द राउटिंग टेबल।
सो इसको हम बेस्ट नहीं मानेंगे, सो इट इज नॉट बेस्ट एज राउटर मेड ए प्री चेक प्री क्रिएटेड केस। राउटर ऑलरेडी प्री क्रिएटेड केस मतलब L2 रीडाइट नॉट L3। प्री क्रिएटेड केस वो ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ। ठीक है। ये ऑलरेडी प्री क्रिएटेड कैसे क्रिएट करके रखा था। सो इसमें देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो जैसे आप कोई भी मतलब क्या बोलूंगा इसको, प्री क्रिएटेड कैसे तो वो L2 डिलीट करके रख दिया। ये ऑलरेडी वो क्रिएट ये करके रखा है, बट वो कैसे पैकेट आ रहा है उसके हिसाब से वो एक आपकी रीराइट करके रख दिया। फॉर एन एग्जांपल, फॉर 3 नेटवर्क, ये नेक्स्ट हब अपना फाइंड करेगा 3008 मेक R1 मेक R2। ठीक है। ये ऑलरेडी ना, आपको जैसे मैंने राउटिंग टेबल दिखाया था, ये ऑलरेडी एक्सप्रेस स्विचिंग में क्या होगा आपके लिए सारा क्रिएट होकर रहेगा। ठीक है, ओके। मैं दिखाऊंगा। फीव फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, आपको कौन सी मैक एड्रेस, कौन सी किस में जाना है नेक्स्ट अप के लिए, वो आपकी फीब करके एक टेबल होती है, दैट इज नोन एज द फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, जिसके ऊपर आजकल की राउटर उसमें चल रहा है। ठीक है, सेप पे। तो फीब टेबल के थ्रू उसको सारा चीज मिल जाएगा, एंड ये ऑटोमेटिकली सेव होती है। फीब के लिए कोई भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। जो ये होती है ना सिस्को एक्स, जो इसके लिए चलता है सिस्को में, जो जैसे कोई भी राउटिंग है अपडेट हो गया, ऑटोमेटिकली स्टेप के थ्रू वो ये लेवल में प्रोसेस हो जाती है। सिस्को एक्सप्रेस हम्म। फॉरवर्डिंग। इसमें क्या होती है कि द राउटर मतलब प्रोएक्टिवली वो जो L2 रीडाइट इंफॉर्मेशन कहाँ पे, टेबल वो पहले से एक ही स्टोर कर रहा था, बट यहाँ पे जैसे भी आप सी। कुछ भी चेंजेस होगा ना, L2 रीडाइट वो फीब के थ्रू करेगा, मतलब फीब के थ्रू नहीं, फीब में करेगा। फीब इज द फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। यहाँ पे आपका कंप्लीटली मेक के साथ कहाँ डेस्टिनेशन क्या सब कुछ मिल जाएगा। एंड राइट नाउ ऑल द राउटर्स आर सेप एनेबल। सेप मतलब सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। मतलब ये जो फीड के लिए ना, ये जो प्रोसेस हेल्प कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है, SAP हेल्प कर रहा है इसको, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, बट इस टेबल को हम बोलते हैं फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। तो इसमें क्या होगा, जैसे कोई अपडेट होगा फीड में अपडेट होगा, तो मुझे बार बार वो रीराइट कैसे वो इतना चीज करने की जरूरत नहीं है, मुझे फीड में सारा चीज की इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ऑटो क्रिएटेड है। गॉट इट। हम्म। जैसे आपकी नया एंट्री आएगा, फीड में वो स्टोर हो जाएगा, फिर किसके में वो थ्रू, आपने जो, हाँ फिर में वो आपने सोचेगा ना। किसके थ्रू होगा, सेप के थ्रू होगा। हम्म। तो somehow इट इज वेरी फास्ट, राइट। हम्म। बट ये कुछ भी चीज नहीं चलेगा व्हेन यू विल कम इनटू MPLS। कोई भी चीज नहीं चलेगा, नथिंग विल वर्क। क्योंकि MPLS की जो पैकेट फॉरवर्डिंग होती है उसका अलग लेवल की होती है। ठीक है। MPLS हम्म। किसी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, वो अपना लेवल में पैकेट फॉरवर्डिंग करता है, वो देखेंगे। लेकिन एमपीएलएस जो करता है, मैंने लेगासी स्विच तो टेबल नेटवर्क रहेगा ना, उसके ऊपर चलेगा एमपीएलएस। समझे नहीं क्या बोल रहे हो। माने जैसा राउटर टू राउटर कोई मेरी स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर होगा, उसका ऊपर हम लोग एमपीएलएस डाल सकते हैं ना। नहीं नहीं, एक्चुअली हम क्या करते हैं, यू कैन डू देखो, एक्चुअली ये होगा कहते हैं, इस टाइप की क्लैप भी मैं परफॉर्म करूंगा आपके साथ। जस्ट ए मिनट।
ठीक है। देखो ये एक, आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझ में आ रहा है? एक दिख रहा है ना अराउंड। डायग्राम? हाँ। देखो ये क्या है? ये आईबीजेपी बने ऑफिस का ना इंटरनल ना 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 कंसेप्ट। ना ना, ये है क्या? ये पूरा एनवायरनमेंट है क्या? चारों ब्रांच है। ना, दिस इज द एमपीएलएस कोर। ये सर्विस प्रोवाइडर है। यार मेरा पेन, ये वाला पेन नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा प्लीज ओके। कोऑर्डिनेट। ये सर्विस प्रोवाइडर है ये ऑफिस। सर्विस प्रोवाइडर है। आप इस बंदे से तो सर्विस लोगे ना। आपका नेटवर्क कौन है? ये 500 ओपन। R8 ओपन। ये तो जनरली आपको 99.99% में क्या होगा, जो कोर कनेक्ट होती है दैट इज थ्रू द बीजीपी। हाँ। ठीक है। यहाँ पे बीजीपी चलती है। इफ यू वांट यू कैन डू EIGRP ऑल्सो, आई विल शो यू ए लैब। मैं आपको दिखा दूंगा एक लैब करके। यहाँ पे EIGRP भी आप कर सकते हो, OSPF भी कर सकते हो, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। मल्टीपुल रीडिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी मुझे, बट मैं आई विल डू, बट वो कभी भी आपको यूज में नहीं मिलेगा। आई एम क्वाइट श्योर, अनटिल एंड अनलेस बहुत पुराना नेटवर्क हो। ये क्यों यहाँ पे OSPF EIGRP चलाएगा? MPLS नेटवर्क। ठीक है। ये यहाँ पे कोर टू कोर बीजीपी चलती है, मतलब एज टू एज। ठीक है। एंड यस। यहाँ पे ना इसका जो एज टू एज है, इसका भी तो एज है ना भाई। ये ये जो एज टू एज है, इसमें भी बीजीपी चलेगा। ओके। दिस इज द रीजन यहाँ पे बीजीपी चलाते हैं, कि फिर हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बट इफ यू विल डू द रीप, देन फिर आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जो एज टू एज होगा ना, ये बीजीपी होगा। बट दिस इज नोन एज बीजीपी। दिस इज नॉट ए बीजीपी डायरेक्ट प्रोटोकॉल, इट्स ए एमपी बीजीपी प्रोटोकॉल। दिस इज एमपी बीजीपी। ठीक है। ए फ्लेवर ऑफ बीजीपी। ये क्या करेगा, यहां से यहां तक रूट आएगा। ठीक है। फिर आएगा, एमपी या बीजेपी के वहां थ्रू ट्रैवल ये। करके आएगा, बट पैकेट फाइनली यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ऐसे हो गया, ये आ जाएगा, फिर ये भेज देगा। ओके। बट जैसे पैकेट, हाँ, दिस इज ए कंप्लीटली बीजीपी फ्री नेटवर्क। बीजीपी ओके। कहां से कहां चलेगा, एच टू एच, बट MPLS कोर इज अ कंप्लीटली बीजीपी फ्री नेटवर्क। ओके। मैं वहां पे MPLS डालूंगा, दैट्स इट। समझ रहे हो? अब पैकेट कैसे ट्रैवल करेगा, यहां पे जैसे पैकेट ट्रैवल करेगा ना, आपको एक लेबल दिखाई देगा। आप अगर MPLS स्कोर में ये सारा चीज देखोगे ना, अगर आप कभी किए हो 100 IP रूट, समटाइम्स अगर 100, सॉरी, अगर ट्रेस रूट कभी किए हो आपने नेटवर्क में, समटाइम्स आपको ना एक लेबल मिलेगा। बंदे उस टाइम देखते हैं, अरे ये क्या है, यहाँ पे इशू आ गया, ये कुछ नंबर आ रहा है, दैट इज, यू विल फाइंड दैट इज द MPLS नेटवर्क ऑफ द ISP साइट। तो वहां पे एक लेबल लग के आता है। ठीक है, हम देखेंगे, पैकेट ट्रेस भेजेंगे, पैकेट कैप्चर करेंगे, देखना कैसे, मतलब वो आएगा लेबल लग के। ठीक है। तो दैट्स इट्स ऑल अबाउट योर बेसिक MPLS, मतलब MPLS ऐसा काम करता है। तो MPLS जाने से पहले द वेरी बेसिक थिंग इज, वी नीड टू नो, वी नीड टू नो अबाउट द, ठीक है, इसके बारे में। लेवल स्विचिंग। लेवल स्विचिंग, ये बहुत डीपली, फॉर इट्स, मैं आज इसको नहीं करूंगा, बिकॉज फॉर दिस इट नीड्स एग्जैक्टली 45 मिनट्स। ठीक ओके। है, ये वन क्लास में होगा। बट लेवल स्विचिंग जाने से पहले थोड़ा सा क्या क्या होती है उसके अंदर देख लो। ठीक है। ये IPV पर कितना सही चीज होती है? आप तो अभी मुझे पूछोगे कि लेबल आया क्यों,
अगर मेरे पास आईपीवी पर था वो पैकेट, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप किसी को पूछोगे या किसी को बोलोगे कि भाई वहां पे ना लेवल ट्रांसफर होती है, हर एक चीज में नेटवर्क के पीछे एक क्वेश्चन होती है वाई। ठीक है, अगर मैं किसी को यहाँ पे, मुझे कोई बोल रहा है कि लेवल स्विचिंग जाता है वहां पे, लेवल होके जाता है, मैं तो उसको वही पूछूंगा, भाई रिक्वायरमेंट क्या है। ऑलरेडी मेरे पास आईपी है, वो तो 1.1 2.2 ऐसा करके जैसे जा रहा था एमपीएलएस नेटवर्क में ट्रैवल करेगा। फिर आप बोलोगे कि नहीं उसके ऊपर बहुत ओवरलोड आ जाएगा, पार्शियली यू आर राइट, बट उनके पास तो इतना कैपेबल है राउटर, वो झेल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्शियली यू आर राइट, ठीक है, कि वो बोटलनेक होने की चांसेस है। उसके पीछे रीजन क्या है? अगर आईपीवी पर ट्रैवल करती है ना, आईपीवी पर के पैकेट साइज क्या होती है? 32, 32 बिट होती है ना। बट ये लेबल जो होती है ना, ये जो लेबल होती है, दिस इज नोन एज द एलियस। एलियस पता है ना क्या है? निकनेम। ये पता नहीं। हाँ, एलियस इज ए निकनेम। तो ओके। ये एलियस क्या होता है? ये दैट इज, मतलब लेबल को हम एलियस बोलते हैं। ये लेके जाएगा कोई भी रूट के लिए ना, कोई भी रूट के लिए, सपोज 1.1 ये कोई भी एलियस जनरेट करेगा, कोई भी नंबर जनरेट करेगा, कोई भी, मतलब उसका भी एक रूल है, हम देखेंगे। एक नंबर सपोज 15 जनरेट कर दिया, जनरली आई थिंक इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 16, सपोज 16 ये जनरेट कर दिया, ठीक है। कोई भी रूट के लिए एक 16 17 80 ये नंबर डालेगा, फिर ये नंबर जाएगा अगले राउटर के पास, मतलब ये अंदर में ये लेबलिंग के थ्रू, ये नंबर के थ्रू राउटर को पहचानते हैं। इसके पीछे बेनिफिट क्या है? इसका जो साइज है ना, 20 बिट, आपको कितने बिट की रिलैक्सेशन मिल गया? 12 बिट, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 37%, राइट? यस, हाँ। आप देख रहे हो 37% की रिडक्शन मिल गया आपको एमपीएल स्कोर में, क्योंकि उनके पास तो बहुत रूट है ना। 37% अगर डिडक्शन हो रहा है मतलब बहुत होती है। दिस इज द रीजन वी आर यूजिंग द लेबल। इसका मेन बेनिफिट यही होती है कि कोई भी पूछेगा ना, कि कोई भी आंसर आपको, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि एमपीएलएस में लेवल क्यों यूज होती है, इट्स नॉट ओनली लाइक दैट कि एमपीएलएस लेवल यूज करता है इसीलिए लेवल यूज होती है, एमपीएलएस लेवल क्यों यूज किया, दिस इज द मेन बेनिफिट। गॉट इट? हाँ, हाँ। देखो, जो रिजल्ट होती है ना, इसको हम जनरली वो यूज नहीं करती है, दिस इज द रिजल्ट, 0 to 15, 16 से लेवल यूज होगी, ये अपने आप जनरेट करेगी, आप देखना। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो बस एमपीएलएस कॉन्फ़िगर कर दूंगा, ये लेवल जनरेट करेगा, बट अगर मैं सीधा एमपीएलएस लैब में चला जाऊंगा, आप समझ नहीं पाओगे। मैं एग्जैक्टली इसी एग्जांपल को लेके कल हम करेंगे। जैसे पैकेट यहां पे आया, यहां पे पहुंचेगा, हाउ इट विल रीच थ्रू द एमपीएलएस, हर एक राउटर के लिए उसका लेबलिंग कैसे दिखेगा हमें। क्योंकि अगर मैं लेब डाल दूंगा ना, दो कमांड ये अपने आप बैकग्राउंड में होती है, बट हमें कैसे करनी है, हमें कैसे समझनी है, ठीक है। पहले कल इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आई थिंक आई कैन नॉट कंप्लीट, इट्स नीड एग्जैक्टली 45 मिनट्स। ठीक है, ये वाला मैंने दिखाया था, चलो कोई नहीं, करती। ठीक है सर। ठीक है, और इसके लिए दो चीज आपको काम करेगा, एक एल, एक आर। एक होती है लोकल लेवल, एक होती है रिमोट लेवल। ठीक है, लोकल लेवल क्या होती है? जैसे ये राउटर, ठीक है, R5 राउटर। नहीं, जैसे सपोज R1, अगर ये R1 राउटर है ना, अगर R1 इसके लिए एक लेवल जनरेट कर रहा है, ठीक है, R1 जनरेट करेगा ना,
दैट इज नोन एज यस, द LL, क्योंकि वो लोकली जनरेट किया। लोकली। ओके, R1 जी ऐड कर रहा है, यस, ओके, सपोज गूगल। R1 जनरेट किया, इसके लिए फॉर एन एग्जांपल 16, हम्म। तो R2 के पास ये जैसे जाएगा ना फॉर द वन नेटवर्क, ये तो वन नेटवर्क नहीं जाएगा ना, हम्म। ये तो वन नेटवर्क नहीं जाएगा, ये क्या जाएगा, 16 जाएगा, राइट। हाँ हाँ। तो फॉर R2 दिस इज नोन एज द रिमोट लेवल। अच्छा। गॉट इट। जो लोकल हम्म। राउटर जनरेट कर रहा है वो दैट इज नोन एज द, जो मेरा खुद के नेटवर्क के लिए तो मैं ही जनरेट करूंगा ना, हाँ हाँ काम के लिए हाँ। तो R1 जनरेट करेगा, दैट इज नॉट द ना लोकल लेवल। जब वो उसी वन नेटवर्क लेवल लेके जाएगा 16 R2 को, फॉर R2 दैट इज नोन एज द रिमोट लेवल। बट हाँ, R2 के लिए 2 की नेटवर्क होगा लोकल लेवल, R3 से जो 3 का नेटवर्क के लिए आएगा दैट इज नोन एज द रिमोट लेवल। हम्म। वी विल ऑल डिस्कस टुमारो अबाउट ऑन दिस, ओके। पूरा कंप्लीट डिस्कस होगा कैसे इस एग्जैक्टली इसी डायग्राम को हम लेंगे, ठीक है। हम्म। ये कैसे यहाँ पे पूरा पैकेट होगा, एक दिन मुझे लगेगा बस लेबलिंग को समझाने के लिए आपके। जैसे लेबलिंग समझ में आ जाएगा देन वी विल एंटर इनटू द लैब, ठीक है। ओके। ओके। ओ, ठीक है, मिलते हैं कल, हाँ? ठीक है सर। देखो।